कहाँ से शुरू करूं? भारतवर्ष के पश्चिम भाग में एक समृद्धशाली प्रदेश है गुजरात। वहाँ की 25% जनता भारत के बाहर रहकर व्यापार करती है। यह प्रदेश सुखी संपन्न है। इसी प्रदेश के पश्चिम में एक शहर है जामनगर। किसी दादा ने कहा था कि जामनगर में यदि कहीं ठहरने की जगह न मिले तो शमशान भूमि ठहरने की उत्तम जगह होगी। मैं एक बार जामनगर गया। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, लोगों से शमशान गृह का रास्ता पूछा। लोगों ने शमशान गृह का रास्ता बता दिया। शमशान गृह जाने के रास्ते में एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार मैं जब जमालपुर में बाबा के साथ फील्ड वॉक में गया था तो बाबा ने बताया था कि शमशान और घर में क्या अंतर है। जिसे तुम अपना घर संसार कहते हो, उसमें न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की मृत्यु होती है और वे ही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो तुम्हारा घर इन जीवों के लिए शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया। और जिसे तुम शमशान या कब्रिस्तान कहते हो, उसमें न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु का जन्म होता है। इसलिए वह शमशान या कब्रिस्तान उनका घर है। इसीलिए शमशान और घर में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक ही समान मानना। यही चिंतन करते हुए मैं जामनगर के शमशान गृह में प्रवेश किया। इस शमशान गृह में प्रवेश करते ही मेरा मन काफ़ी ऊंचा हो गया। सुंदर फूलों एवं नाना प्रकार के वृक्षों से सजा हुआ यह शमशान गृह मुझे एक उपवन सदृश लगा। आगे बढ़ा तो दंग रह गया। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर सुंदर मूर्तियों का निर्माण कर बड़े ही मनोहर ढंग से सजाया गया था। लगा पूरा शमशान गृह एक जीता जागता अजायब घर है। कुछ देर के लिए मैं भूल गया कि मैं जामनगर के शमशान गृह में हूँ। इस छवि को सजाने वाले कलाकारों ने सचमुच मेरा मन मोह लिया। आगे बढ़ने पर देखा कि शमशान के बीच में सीमेंट से बना भारतवर्ष का एक मानचित्र निर्मित था। इस मानचित्र की विशेषता यह थी कि किसी भी जगह एक बूंद पानी डालने से वह बता देगा कि पानी किस नदी में जाकर प्रवाहित होगा। इसके बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां चिता जलाई जाती है। उसके पहले दीवार में बहुत बढ़िया चित्र बनाया गया था। उसमें एक मनुष्य को जन्म, शिक्षा, विवाह, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु दर्शाया गया था, अर्थात जीवन यात्रा को चित्रित किया गया था। मैंने अपने अंदर के दार्शनिक पक्ष से पूछा, क्या यही जीवन यात्रा है? क्या यह जीवन यात्रा अपने आप में पूर्ण है? मेरे अंदर के दार्शनिक पक्ष ने कहा, नहीं, यह अपने आप में पूर्ण जीवन यात्रा नहीं है। सृष्टि धारा प्रवृत्तिमुखी संचार और निवृत्तिमुखी प्रतिसंचार से पूर्ण होती है। संचार में महत्तत्व, अहम तत्व, चित्त और पंचभूतात्मक जगत की सृष्टि होती है। प्रतिसंचार में पुनः क्षिति तत्व से अणु, चित्त, अहम तत्व और महत्व तत्व का विकास होता है। जब जीवन प्रतिसंचार के पथ पर चलते हुए अपने अनुमन को भूमा चैतन्य में तिरोहित कर देता है तो एक परिक्रमा शेष होती है। प्रभात संगीत के एक गीत में है, एक परिक्रमार होलो अंत। एक पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार 3 प्रकार का विज्ञान होता है, ब्रह्मांड विज्ञान, मनोविज्ञान और ईश्वर विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान में संचर प्रतिसंचर का वृत्त है। मनोविज्ञान में चित्त, अहम तत्व और महत्तत्व आदि का
क्रमिक विकास आध्यात्म विज्ञान में अंतर्गत आता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, आत्मा क्या है, प्रवृत्ति। आध्यात्म विज्ञान अति सूक्ष्म है। कभी कभी जब मनुष्य अकेला रहता है या उसका मन विचारार्थ सूक्ष्म चिंतन करता है तो वह आध्यात्म विज्ञान के प्रश्नों का चिंतन करता है और उसका उत्तर भी पाता है। मैं भी उपर्युक्त व्यक्ति से भिन्न नहीं हूँ। यदा कदा इस विषय पर सोचता रहता हूँ। आध्यात्म विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण यह चिंतन अवान्तर नहीं है। क्या जीव दिशाविहीन है? क्या मैं दिशाविहीन हूँ? हमारा जीवन काल 3 पृष्ठों पर अंकित है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो बीत गया वह भूत है, भविष्य अनागत है, एक रहस्य है। भूत और भविष्य का सामंजस्य ही वर्तमान है। भविष्य एक यवनिका के पीछे प्रच्छन्न है। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। रात्रि को सोया हुआ व्यक्ति सुबह का सूर्य देखेगा कि नहीं, नहीं जानता है। हमारा हस्तरेखा विज्ञान फेल कर जा सकता है। अपने जीवन का प्रति मिनट का हिसाब हमारे पास नहीं है। क्या होगा मेरे जीवन में, यह मेरा व्यक्तिगत चिंतन है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कहाँ जन्म लिया, कहाँ कैसे अध्ययन किया, कैसे सन्यासी बना, कहाँ कहाँ पदस्थापना हुई। बीता हुआ कल अतीत ज्ञात है, अनागत भविष्य नहीं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम दिया है दिशाविहीन की यात्रा। प्रत्येक जीव इस अर्थ में दिशाविहीन है, मगर यात्रा करना है। वर्तमान क्या है? वर्तमान है उपहार। इसीलिए पश्चिम के देशों में यह नारा है कि भूत एक इतिहास है, भविष्य एक रहस्य है और वर्तमान एक उपहार है। जीव एक समीकरण से चलता है, भूत से सीखता है, भविष्य के रहस्य को खोजता है, अर्थात जानने की कोशिश करता है। मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, काल क्या है, यह पृथ्वी क्या है। सारे रहस्यों की परत को खोलता है और रहता है वर्तमान में। मैं भी अपने पाठकों के साथ यही करने जा रहा हूँ। आध्यात्म के रहस्यों को जितना खोल सकूं, अपने अनुभवों को बांट सकूं तथा आनंद मार्ग का इतिहास बता सकूं और वर्तमान में आध्यात्मिक जीवन के साथ भी जी सकूं, यही मेरी कामना है। दिशाविहीन पर यह लेखमाला लिखते वक्त एक छोटी सी कहानी याद आ गई, जिसे मुझे किसी अनुज ने सुनाई थी। कहानी दिशाविहीन पर ही आधारित है। एक राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ एक बार शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गया। दोपहर हो गया, दिन ढलने लगा, मगर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। शिकार खोजते खोजते वे रास्ता खो बैठे। अब तो कुछ ही घंटों में रात्रि होने वाली है। राजा और राजकुमार भूख और प्यास से व्याकुल थे और घर लौटने की उन लोगों को अधिक चिंता सता रही थी, मगर इस जंगल में केवल बड़े बड़े वृक्षों के अलावा कोई नजर नहीं आया। अंत में हताश होकर उन्होंने एक टीले में खड़े होकर इधर उधर देखना शुरू किया। देखा, एक जगह से आग का धुआं निकल रहा है। दोनों ने अपना घोड़ा उसी ओर दौड़ा दिया। राजा कुछ दूर पर थे और उन्होंने राजकुमार को कहा कि जाकर पता लगाओ कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। राजकुमार गया तो पाया कि एक साधु धुनी लगाए बैठे हैं। राजकुमार ने साधु को नमस्कार कर अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा कि वत्स, मैंने जब से होश संभाला है
कभी मैं इस जंगल से बाहर नहीं गया हूँ, इसीलिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं बता सकता। राजकुमार निराश होकर राजा के पास गए और वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया। इस पर राजा ने कहा, पुत्र, पुनः उस साधु के पास जाओ और उनसे कोई उपाय पूछो जिससे हम बाहर जा सके। पुनः राजकुमार उस साधु के पास गया और उनसे कहा, महाशय, हमें ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हम बाहर जा सके। इस पर साधु ने कहा, हाँ, मेरे पास उपाय अवश्य है। तब राजकुमार ने साधु से कहा, बताइए, हम कैसे घर वापस जा सकते हैं। इस पर साधु ने कहा, तुम लोगों के पास जो घोड़े हैं उन्हें मुक्त कर दो। घोड़े को अपना अस्तबल मालूम होता है, वह अपने अस्तबल की ओर ही जाएगा। तुम लोग उन घोड़ों के पीछे पीछे चले जाना। राजकुमार ने इस उक्ति से अपने पिताजी को अवगत कराया। राजा ने घोड़े को मुक्त कर दिया। दोनों के घोड़े घर की ओर चले और कुछ समय के उपरांत दोनों अपने घर में थे। राजकुमार और उसके पिता दिशाविहीन थे, परंतु वे घर पहुंच गए। इष्ट निष्ठा से मनुष्य गंतव्य तक पहुंच सकता है, वह सही दिशा का संधान पा सकता है। यात्रा में इष्ट निष्ठा के माध्यम से ही परम पुरुष की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं एक दिन कमरे में सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था। दिन के कोई 9 बजे होंगे। एक अनुज ने कक्ष में प्रवेश किया। मैंने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम नाश्ता करोगे? उसने कहा, नहीं, और मेरी गोद को सिरहाना बनाकर लेट गया। मैं अपने नाश्ता का कुछ फल उसके मुंह में डालते गया और वह खाता रहा। खाते खाते उसने कहा, आप रात्रि में हम लोगों को दिशाविहीन कह रहे थे। इस पर मैं निरंतर सोच रहा था, क्या हम दिशाविहीन हैं और परम पुरुष ही सब कुछ करते हैं, तो हमें धर्म प्रचार आदि करने की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा, यदि पंडित ही इस प्रकार का प्रश्न करे तो अज्ञानी का क्या होगा। मैंने आगे कहा, हमारी साधना का मूल प्रयास क्या है? अपने आप को जानना। जिस दिन से हम अपने आप को जान पाएंगे, उसी दिन हम अपने परम पुरुष को जानने में सफल हो जाएंगे। उस दिन हम दिशाविहीन नहीं रहेंगे। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम उठ खड़े हो जाओ। वे उठ खड़े हो गए। फिर मैंने कहा, तुम अपने एक पैर को ऊपर उठाओ। उसने वैसा ही किया। फिर मैंने कहा, अब तुम अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठाओ। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं केवल अपना एक पैर ही उठा सकता हूँ, दूसरा नहीं। मैंने कहा, तुम्हें धर्म प्रचार उतना ही करना है जितना हो सके, इससे आगे नहीं कर सकते। तुम प्रयास भर कर सकते हो, बाकी उनको करना है। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ, मुझे अभी अभी एक शेर याद आ रहा है। इस शेर को सुनने के बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा लगता है हम तो ख्याल है किसी और के, हमें सोचता कोई और है।